बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे पास केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक दुआ पढ़ते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़्दम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन। डिटरमाइनिंग परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम मास डेटा। अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे किससे, मास डेटा से। ठीक है, द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। द परसेंट बाय मास ऑफ ईच कंपाउंड, यानी एक एलिमेंट, एक कंपाउंड है, उसमें एलिमेंट के कितने मास परसेंट है, यानी मास परसेंट है, परसेंटेज में फाइंड करना, इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। वंस द एलिमेंट present in a compound are identified and the molecular mass or formula mass of the compound is determined। जब हमें एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड ये आइडेंटिफाई हो जाए और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड डिटरमाइन हो जाए, इट इज इजी टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। तो फिर ये हमें आसानी पैदा हो जाती है कि हम इसे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर ले। द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन विल हेल्प यू इन दिस कनेक्शन। ये जो नीचे दिया गया रिलेशनशिप है, इससे हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। अब फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। जब हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड को डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ द कंपाउंड और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। और अगर दूसरा फार्मूला परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करने के लिए ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड और डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड फिर, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टू फार्मूले हैं एक ही परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के लिए। आपने किस वक्त कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो ये रिक्वायर्ड डेटा पर, गिवन डेटा पर डिपेंड करता है। अगर आपको टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड गिवन हो तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। और अगर नहीं गिवन हो तो फिर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि एक्चुअली ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट को नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड को से मल्टीप्लाई करना है। तो ये और ये चीज़ एक जैसी है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड गिवन हो तो आपने फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, और अगर नहीं गिवन तो आपने फाइंड करना है। और फाइंड करने का तरीका यह है कि ग्राम एटॉमिक मास को आपने मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ एटम के साथ। ठीक है, सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 100। ये आप याद कर ले, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 100। ठीक है, 100 के बराबर हो, क्योंकि हमने 100% में फाइंड करना है। तो सम आपके पास कितने के बराबर होगा, 100 के पास 100। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। एग्जाम्पल 1.11 हमारे पास है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने सल्फ्यूरिक एसिड के परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। फ्रॉम द फार्मूला वी गेट, ये जो फार्मूला हमें गिवन है, हमें पता है कि मोलर मास ऑफ H2SO4 क्या है। यानी हम सबसे पहले मोलर मास ऑफ द H2SO4 क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जब हम मोलर मास फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है 98 ग्राम पर मोल आता है। 10% ऑफ ईच एलिमेंट इज कैलकुलेटेड इस पर। अब आपने हर एक एलिमेंट की अगर कंपोजिशन फाइंड करनी है तो आप इस मेथड को फाइंड करेंगे। हम हाइड्रोजन की भी फाइंड कर सकते हैं, सल्फर की भी फाइंड कर सकते हैं और ऑक्सीजन के भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 10% ऑफ ईच एलिमेंट इज कैलकुलेटेड इस पर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जो कि ग्राम एटॉमिक मास हम फाइंड करेंगे ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, और फिर उसको जो एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन कंपाउंड, उसको राइट करेंगे। फिर उसको मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से डिवाइड करेंगे, जो कि हमने फाइंड कर लिया, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम आप हाइड्रोजन के परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिख लेंगे। फिर हमने ग्राम एटॉमिक
ग्राम एटॉमिक मास क्या है हाइड्रोजन का 1 है ना, और फिर उसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं इस कंपाउंड में, वो 2 है ना, तो हम 2 लिख लेंगे। फिर वो 98 ग्राम पर मोल जो कि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड है उसमें डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आता है सल्फ्यूरिक एसिड वो 2.041 आता है। इसी तरह से हम सल्फर के लिए भी फाइंड कर सकते हैं और ऑक्सीजन के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लाइन था कि द सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 100, उससे मुराद ये है कि हम अब जो ये इंडिविजुअल परसेंटेज है हम अब इसको ऐड करेंगे तो ये किसके कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, ठीक है। और यही हमारे पास है। आप यहाँ पर जो नेक्स्ट फर्दर जो प्रोसेस है वो ये है कि अगर आपको ये 2 पॉइंट हो जाए तो आप ये भी ऐसा और तरीके से भी पॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने 100 से माइनस करना है किसके परसेंटेज, हाइड्रोजन और सल्फर के, ठीक है। तो आपके पास ये इस तरह से भी आंसर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो फर्दर प्रोसेस है ये मैंने ये एक्सप्लेन कर लिया। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.8 है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमाइनिंग मासेस फ्रॉम परसेंट कंपोजिशन डेटा। हमने अब प्रीवियस जो फार्मूला पढ़ा उसमें हमने डिटरमाइन मास अब किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यू कैन आल्सो परफॉर्म द रिवर्स कैलकुलेशन डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सैंपल, ठीक है। इफ वी नो द टोटल मास ऑफ द सैंपल एंड इट्स परसेंटेज। अब अगर हम यहाँ इस फार्मूले को देखें ना तो यह देखें टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट, हम इससे पॉइंट कर सकते हैं ना कि अगर आपको परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट पता हो और टोटल मास ऑफ द कंपाउंड पता हो तो आप इस तरह करेंगे कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट अपनी जगह रहेगा, टोटल मास को आप ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 100 को नीचे लाकर तो इससे आप आसानी से मास ऑफ एन एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस पर ये जो एग्जांपल 1.12 है इसने आपने खुद से देखना है और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है।